आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा GS एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम वीडियो के माध्यम से मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के पश्चात ये भोजन जो है किस प्रकार से हमारे शरीर में पचता है, कौन सा अंग जो है इस भोजन को पचाने में सहायक होता है, कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं जो इस भोजन को पचाने में सहायक होती हैं, इन सब का अध्ययन जो है। उसके बाद में ये भोजन जो है हम जो खाते हैं उसका जो हमें जो खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, और जो बचा हुआ वेस्ट जो अवशेष पदार्थ होता है वो किस प्रकार से जो है हमारे शरीर से जो है बाहर निकल जाता है। तो आज हम सब लोग मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पाचन तंत्र होता क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करते समय जो है हमने जो उसको अपनी जीभ में, अपने मुख में ग्रहण करने के पश्चात उसको जो है हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और बांटने के पश्चात वो हमारे इस नली के द्वारा हमारे पेट के अंतर्गत आ जाता है। तो पाचन तंत्र क्या है, इसका क्या होता है, मतलब परिभाषा क्या है कि जो हम लोग जो है भोजन में ग्रहण करने वाले बड़े और जो कठोर पदार्थ होते हैं उसमें जो घटक होते हैं उनको हम एंजाइमों के द्वारा और ग्रंथियों के द्वारा और उसके साथ साथ में जो है अम्लीय माध्यम के द्वारा जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर हमें जो हमारे शरीर में जो उसको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है विभाजित किया जाता है उसे ही हम पाचन कहते हैं। अर्थात बड़े खाद्य पदार्थों का, अणुओं का जो है एंजाइमों तथा अम्लीय माध्यम और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है उसे छोटे अणुओं में विभाजित करना पाचन कहलाता है। और इस क्रिया में जो हमारे शरीर के जो अंग कार्य करते हैं उनको हम उन अंगों को मिला करके हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र है क्या, इसके बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है एक डायग्राम रफली बनाया है, उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि हम भोजन जो ग्रहण करते हैं वो कहाँ से, किस माध्यम से होते हुए उसका किस प्रकार से पाचन होता है। तो देखिए, यह पाचन तंत्र को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इस मुख से हमारा जो भोजन जो है यहाँ पर ये जीभ में जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। ये टाइलिन एंजाइम जो है हमारे भोजन को जो हम अपने दांतों से उसको छोटा छोटा कर देते हैं, उसको जीभ में उपस्थित एंजाइम टाइलिन इसको जो है एक लुगदी जैसा बना देता है। और ये लुगदी जो है आसानी से हमारे जो है ये ग्रसनी होती है जिसे हम इपोग्लोटिस कहते हैं। तो इस इपोग्लोटिस में क्या होता है, ये जो हमारा लुगदी वाला भोजन जो है इसमें पहुंचता है। यहाँ पर एक कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है, इस जो पिट्यूटरी ग्रंथि कहता है इसका नाम होता है। तो उसके बाद में ये भोजन जो है हमारा लुगदी वाला यहाँ पर होते हुए इस माध्यम में जो है यहाँ पर आगे जब पढ़ाएंगे यहाँ पर दो नलिकाएँ होती हैं। जो हमारा उभार होता है यहाँ पर दो नलिकाएँ होती है, एक श्वास नली होती है और एक जो हमारी ग्रसनी होती है। श्वास नली से हम लोग सांस लेते हैं और ग्रसनी से जो हमारा भोजन जो लुगदी वाला है वो नीचे आता है। यहाँ पर ये जो ग्रसिका है जिसे हम ये जो फेगस कहते हैं, उसके बाद में यहाँ से ये लुगदी वाला भोजन जो है हमारे इस आमाशय जो है जिसे हम स्टमक कहते हैं, स्टमक में हमारा ये भोजन जो है लुगदी वाला यहाँ पर आ जाता है।
इस आमाशय में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। उसके बाद में उसके साथ साथ में यहीं पर हमारे इसके अंदर जो है 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, जो प्रोटीन होती है उसको जो है पेप्टाइड में बदल देता है, और भोजन के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन का काम क्या होता है, यहाँ पर अभी हम इसको विस्तृत बढ़ाएंगे। रेनिन जो होता है, जो हम अगर दूध वगैरह पीते हैं तो दूध का वो पाचन करता है। और उसके बाद में ट्रिप्सिन जो होता है, इसको जो है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसी और जो वसा होती है उसको जो है वो विभाजित करता है, वो तोड़ता है। उसके बाद में ये भोजन जो है हमारा यहाँ पर अम्लीय माध्यम वाला भोजन जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इस जगह पर यहाँ पर एक जो है हमारा लीवर होता है। लीवर का काम क्या होता है, जो है यहाँ पर अम्लीय माध्यम से आए हुए भोजन को इस लीवर में एक जो है रस पाया जाता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं। तो पित्त रस का निर्माण जो है यहाँ पर पित्त यकृत में होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ पर होता है, इस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये पित्त रस जो है हमारे जो अम्लीय माध्यम भोजन और जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला था उसको यहाँ पर ये उसका पाचन करता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये इसके माध्यम से जब भोजन यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर हमारा होता है अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो वो पाचन होता है उस पैंक्रियाज में होता है। पैंक्रियाज में लाइपेज एक एंजाइम पाया जाता है और इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे इंसुलिन हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ पर जो इसका विद्युत जो है और इसके अंदर जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, जिससे एक जो है इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो हमारी शर्करा को जो नियंत्रित करता है, जिसकी जो है कम अधिकता से डायबिटीज जो रोग हो जाता है। तो इसके बाद में यहाँ से ये भोजन को जो इस अग्नाशय में जो अभी हमारा यहाँ भोजन था अम्लीय माध्यम में, और यहाँ पर जो है ये भोजन जो है तुम्हारा यहाँ पर क्षारीय माध्यम में बन जाता है। और उसके बाद में ये जो है यहाँ से होते हुए जो है हमारी ये जो है इस बड़ी आंत में से जुड़ता हुआ बड़ी आंत से का ही कनेक्ट जो है यहाँ पर जो है छोटी आंत होती है, और ये जो भोजन जो है छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में जो है आने के पश्चात ये जो छोटी आंत होती है ये लंबाई में तो बड़ी होती है लेकिन इसका आकार छोटा होता है, तो इसलिए हम छोटी आंत कहते हैं। और जो बड़ी आंत होती है ये लंबाई में छोटी होती है लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती है अधिक होती है, इसलिए हम इसको बड़ी आंत कहते हैं। तो ये बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और बड़ी आंत होती है इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा क्षारीय माध्यम में भोजन आया इस छोटी आंत में आकर के इसमें जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में और उसका पाइलोसिस होती है, और जो भोजन जो है पूर्णतः रूप से इस हमारी छोटी आंत में ही पाचन इसका होता है। तो जो है अंत में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। इस छोटी आंत से ही यहाँ पर से जो भोजन जो है जिसके जो छोटी आंत में ही हमारे जो शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं वो जो है एग्जार्ड कर लिए जाते हैं। इसके किनारे किनारे जो होते हैं इसकी जो है इसकी दीवार में जो है एक प्रकार की जो है ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे भोजन को जो पोषक तत्व होते हैं उनको अपनी तरफ एग्जार्ड कर लेती है, सोख लेती है, और यही जो है पोषक तत्व हमारे हृदय में जो है उसको रक्त के माध्यम से जो है पहुंचते हैं और हमारा शरीर उस हिसाब से तंदुरुस्त होता है। तो यहाँ से जो हमारा ये भोजन पचने के पश्चात इसका जब ये भाग इसमें आता है इस बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं जो लिक्विड होता है उसको यहाँ पर सोख लिया जाता है, और सोखने के पश्चात जो है बड़ी ये जो लिक्विड होता है इसका संबंध जो हमारे जो गुर्दों से होता है, जिसे जहाँ से जो पानी वगैरह जो इसकी छन सफाई होती है।
तो उसके बाद में यहाँ से जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ था, जो है उसमें पानी सोखने के पश्चात जो हमारा अवशेष पदार्थ बचता है, वो इस माध्यम से होते हुए यहाँ पर जो है, जो जिसे हम लेट्रिन वगैरह कहते हैं, तो ये मलाशय में इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। और इस रेक्टम में जो है यहीं पर एक जो है तुम्हारी जो सबसे लास्ट का भाग होता है, जहाँ से हम जो है इस लेट्रिन को बाहर निकालते हैं, उसे हम जब एनुअस कहते हैं, गुदा कहते हैं। इस प्रकार से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से उसका पाचन होता है, पाचन होने के पश्चात वो अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार से बाहर निकल जाता है, इसका आप लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद में हम यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे भी जो हैं पॉइंट आ रहे हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आपने इस डायग्राम के माध्यम से समझ लिया है किस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसका पाचन कहाँ पर किस प्रकार से होता है। तो ये वाला भाग जो है मलाशय है, इसे रेक्टम कहते हैं। यहाँ से जो है इस मार्ग के द्वारा जो लेट्रिन बाहर निकलती है, उसे एनुअस कहते हैं, इसे गुदा कहा जाता है। पाचन तंत्र क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या परिभाषा है। जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में उपस्थित पदार्थ तो एवं अणुओं को अम्लीय एवं एंजाइमों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा घुलनशील छोटे अणुओं में विभक्त करना पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन कहलाता है, पाचन तंत्र नहीं, पाचन कहलाता है। तथा इस क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। तो इस जो क्रिया में कौन से अंग भाग लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो आहार नाल है, आहार नाले में मुख गुहा हो गई, ग्रसनी, नंबर 3 पर ग्रसिका, नंबर 4 पर आमाशय और यकृत जिसे लीवर कहते हैं, और अग्नाशय, छोटी आंत और जो है बड़ी आंत, मलाशय और जो है गुदा। इन सभी अंगों को के समूह से क्रियाओं के द्वारा जो है इन सबको मिला करके हम पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात जो पाचन तंत्र में जो हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं वो इस प्रकार से हैं: मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। तो
यहाँ पर यकृत में से ही का भाग होता है, एक है इसी से जुड़ा हुआ पित्ताशय होता है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस इकट्ठा होता है, लेकिन बनता जो है यकृत में है। लीवर ही सबसे हमारे शरीर का जो ऐसा भाग है जो हमारे प्रोटीन को जो है उसका जो है उसको जो है उसके वसी अम्लों को जो इसका पाचन करता है। ये पित्त रस जो होता है ये हमारे वसा का पाचन करता है। और जो अग्नाशय होता है ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और जो है वसा का जिसमें पाचन करता है। उसके बाद में ये अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। तो पाचन तंत्र में जो भाग लेने वाले अंग ये हैं। उसके बाद में आता है सबसे पहले जो है हमारे किस अंग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले हमारे मुख गुहा में जीभ में जो होता है, जीभ में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है, ये हमारे भोजन को जो हम इसको मुंह में करते हैं उसको लुगदी बना जो है उसको छोटा करने के दांतों के माध्यम से छोटा होता है, फिर उसको लुगदी जो बनाता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। उसके बाद में ये जो है लुगदी हमारे ग्रसिका के द्वारा जो है नीचे आती है। ग्रसिका के बाद में यहाँ पर ग्रसनी होती है, ग्रसनी, और फिर ग्रसिका में आती है यही लुगदी। फिर आमाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं, नंबर 1 पर रेनिन जो है ये दूध का पाचन करता है। नंबर 2 पर आता है पेप्सिन, ये प्रोटीन को तोड़ देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन का पाचन लिख देते हैं। और रेनिन पेप्सिन, उसके बाद में जो है तीसरे नंबर पर आता है एसियल, ये जठर रस होता है। इसका जो जठर रस इसको बोलते हैं एसियल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मालूम है आपको, ये अम्ल होता है, एसिड है। इन सबको हम कहते हैं जठर रस। जठर रस की सहायता से हमारा जो भोजन लुगदी वाला है उसका पाचन होता है। फिर यही जो है अम्लीय माध्यम वाला भोजन हमारे यकृत में पहुंचता है, और यकृत से जो है एक रस निकलता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं। पित्त रस जो है पित्ताशय में इकट्ठा होता है, पित्त रस, और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में इकट्ठा होने के पश्चात ये जो है हमारे जो अम्लीय माध्यम वाला भोजन है इसको जो है इसके द्वारा उसका वहाँ पर वसा का पाचन करता है। और फिर नंबर 6 पर जो आता है अग्नाशय। अग्नाशय में जो है एक लाइपेज एंजाइम होता है, वो जो है उसके माध्यम वो जो है भोजन को क्षारीय बना देता है। तो ये जो है वहाँ पर जो है अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। तो अग्नाशय में जो भोजन पाचन होने के बाद में जो भोजन होता है जो लुगदी वाला वो क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। और अग्नाशय में ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको समझना है, जिसे इंग्लिश में जो है पैंक्रियाज कहते हैं। इसमें एक लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, इसमें ही लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ एक प्रकार का
हार्मोन स्रावित करती हैं जिसे हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स होता है इंसुलिन हार्मोन्स। तो ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारे जो उसमें जो भोजन में जो शर्करा होती है उसको वो नियंत्रित करता है। शर्करा मतलब जो है जो इसको शुगर के आप कहते हैं, शुगर। और इस शुगर की अधिकता अगर होने से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, हिंदी में इसे हम मधुमेह कहते हैं। तो इसका ये नियंत्रण करता है। उसके बाद में जो भोजन है वो पाचन के बाद में यहाँ से हमारे छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में जो है हमारे जो पोषक तत्व होते हैं जो भोजन के, उनको उसके दीवार में एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, उसको जो है वो उसको अपने जाप कर लेती है, सोख लेती है और यही पोषक तत्व हमारे हृदय में रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं और हमारे शरीर को जो है संतुलित और पौष्टिक रखते हैं, सुदृढ़ रखते हैं। उसके बाद में यहीं से छोटी आंत में से के बाद में जो भोजन सोखने के पश्चात जो है जो उसके पोषक तत्व हैं, तो ये भोजन जो बचा हुआ जो भोजन है, पाचक भोजन, वो पहुंचता है हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में यही जो भोजन है में जो पानी वगैरह होता है, जो लिक्विड होता है, उसका भी जो है ये वो करता है, उसमें सोख लेता है बड़ी आंत में और जो अवशेष पदार्थ बचता है उसको जो है मलाशय में इकट्ठा रहता है और मलाशय आता है, मलाशय में अवशेष पदार्थ इकट्ठा होता है। उसके बाद में यहीं से जो अवशेष पदार्थ होता है जिसे लेटिन कहते हैं, ये गुदा के मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आज के वीडियो में जो मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कराया, इसमें कहीं पर आपको कोई समस्या आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।